नमस्कार दोस्तों। उत्साह आपके व्यक्तित्व की शक्ति है। आप में चाहे जितनी योग्यताएं हों, उत्साह के बिना ये सभी सोई रहती हैं। यह कहा जा सकता है कि लगभग हर इंसान में इतनी सारी शक्तियां सोई रहती है जिनका वह कभी उपयोग करना नहीं सीख पाता है। हो सकता है आप में ज्ञान हो, गहरा विवेक हो, अच्छी तार्किक शक्तियाँ हों, लेकिन किसी को भी, आपको भी नहीं पता ही नहीं चल पाएगा जब तक कि आप अपने विचारों और कार्यों में दिल लगाना ना सीख लें। उत्साह सफलता का वह घटक है जिसका स्थान बाकी सभी घटकों से ऊपर है। उत्साह का मतलब है समूचे अस्तित्व में भरा हुआ आंतरिक रोमांच। एंथुजियाज्म शब्द दो यूनानी मूल शब्दों से बना है। एन का मतलब है अंदर और थियोस का मतलब है ईश्वर। शाब्दिक दृष्टि से कहा जाए तो उत्साहित व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है। उत्साह एक आंतरिक चमक है, एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर गहराई में होता है। उत्साही नज़रिया आत्मसंतुष्टि की बुनियाद है। यह हमें सकारात्मक विचारों और कार्यों की ओर मार्गदर्शन देता है। यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे दूसरों के साथ हमारे संबंध बेहतर होते हैं। हम नए विचारों के प्रति खुलते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इसका विपरीत भी सच है। हम काम के बजाय प्रायः चिंता, कुंठा और द्वेष की वजह से थकते हैं। जीवन के प्रति उत्साह हमारे जीवन को बदलने की ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर मौजूद होती है। इस शक्ति को पोषण देने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन के प्रति उत्साह हो तो हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से आसानी से दूर रह सकते हैं। हम अतीत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान अवसरों के प्रति सकारात्मक उत्साही नीति रखकर भावी परिणामों को जरूर बदल सकते हैं। जब हमारे विचारों के पीछे जीवन के प्रति उत्साह की प्रेरणा होती है तो हमें अपनी अनूठी क्षमता को विकसित करने की असीमित शक्ति होती है। चाहे यह व्यवसाय में हो, खेल में हो, सामाजिक जीवन में हो या परिवार में हो। समय के साथ अपराध बोध, डर और चिंता चले जाते हैं और उनकी जगह पर आत्मविश्वास व आशावाद आ जाते हैं। आपकी खुशियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए हर दिन शुरू करते समय उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जो आपके पास हैं। आप आज जो विचार सोचते हैं, आपका भविष्य काफ़ी हद तक उन्हीं से तय होगा। इसलिए आशा और विश्वास के विचार सोचें, प्रेम और सफलता के विचार सोचें। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आईक्यू टेस्ट में आईक्यू टेस्ट में एक महत्वपूर्ण कमी होती है। यह भावनात्मक प्रेरणा यानी उत्साह को नहीं नाप सकता। आईक्यू परीक्षणों में जिसका स्कोर कम होता है उसे आमतौर पर सिर्फ छोटे कामों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि ऊंचा स्कोर सफलता की गारंटी माना जाता है। अब हम जान गए हैं कि यह एक भ्रामक जानकारी है। हमने कम आईक्यू वाले लोगों को किसी नए विचार या किसी नए कार्यक्षेत्र द्वारा अचानक प्रज्वलित होते देखा है। इससे उनमें प्रबल उत्साह जाग जाता है जो उन्हें भारी सफलता की ओर ले जाता है। हमने इसका विपरीत भी देखा है। बहुत बुद्धिमान स्त्री पुरुष उत्साह की कमी की वजह से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। जीवन में सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि आप रोज़ अपने काम में अपनी रुचि को बनाए रखें, दीर्घकालीन उत्साह रखें और हर दिन को महत्वपूर्ण समझें, महत्वपूर्ण मानें। व्यक्तियों, समूहों, खेल टीमों, कंपनियों और पूरे समुदाय में उत्साह बढ़ने से सकारात्मक काम, सफलता और खुशी के परिणाम मिलते हैं। इसे खेल प्रतियोगिता में भी देखा जा सकता है। उत्साह सफलता का ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच आमतौर पर सच्ची क्षमता, योग्यता और बुद्धि का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन अगर दो लोग लगभग समान हों तो जो उत्साही इंसान आमतौर पर उस बेहद योग्य व्यक्ति से आगे निकल जाएगा जिसमें कोई उत्साह नहीं है। अगर इंसान मरते समय अपने बच्चों के लिए उत्साह छोड़कर जा सके तो वह उनके लिए बेहद
मूल्यवान जायदाद छोड़कर जाएगा। अनुभव की रोशनी में यह सच है। यह दौलत से भी बढ़कर है, क्योंकि उत्साह न सिर्फ दौलत बल्कि जीवन के प्रति भारी जोश भी भर देगा। उत्साह सतही नहीं होता, इसे इंसान के भीतर उत्पन्न होना चाहिए। इसका लंबे समय तक नाटक नहीं किया जा सकता। उत्साह उत्पन्न करने का एक तरीका यह है कि एक लक्ष्य बनाया जाए और उसकी दिशा में काम किया जाए। जब वह लक्ष्य हासिल हो जाए तो दूसरा लक्ष्य बनाया जाए और उसकी दिशा में काम किया जाए। इससे जो रोमांच और चुनौती मिलती है वह इंसान को उत्साहित कर देती है। अपने दुख से उबरने के लिए कुछ निराश लोग अकेले में गाना गाने लगते हैं। खुशी का अभिनय करके वे खुशी पा लेते हैं। यही सिद्धांत उत्साह पर भी लागू होता है। यदि हम अपने काम या जीवन के दूसरे पहलुओं के प्रति प्रफुल्लता और रोमांच जगा लें तो हम आमतौर पर पाएंगे कि हमने मनचाही भावनात्मक प्रेरणा उत्पन्न कर ली है। आप खुद को उत्साही कैसे बना सकते हैं? खुद को यह बताकर कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या पसंद है। आप नापसंद चीज़ के पसंदीदा हिस्से की ओर बढ़कर भी उत्साही बन सकते हैं। फिर उत्साह का अभिनय करें, इसके बारे में किसी को बताएं, उसे बता दें कि इसमें आपकी रुचि क्यों है। उत्साह को शोर शराबा या ज़ोर से चीखना चिल्लाना समझने की गलती ना करें। उत्साह गहराई में दबा उत्कृष्ट गुण है, सुलगता हुआ रोमांच है। अगर आपका हृदय दूसरों को मदद करने की इच्छा से संचालित होता है तो आप रोमांचित होंगे। आपके रोमांच की चमक आपकी आंखों, आपके चेहरे, आपकी आत्मा और आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देगी। आप खुद भी प्रेरित होंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। किसी चीज़ के बारे में सचमुच रोमांचित होने के लिए हमें दिल की गहराई में जोश महसूस करना चाहिए। हमें अक्सर ऐसे काम करने होते हैं जिनके प्रति हम इतने ज़्यादा समर्पित नहीं होते हैं। उत्साह जगाने का एक तरीका अपने काम में कोई ऐसी चीज़ खोजना है जिसके बारे में हम रोमांचित बन सकें। इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सच्चा उत्साह जाग जाएगा। उत्साह हासिल करने का एक तरीका यह है कि आप अपने काम और खुद में विश्वास रखें और किसी निश्चित चीज़ को हासिल करने की इच्छा रखें। इसके बाद उत्साह उसी तरह पीछे पीछे चला आएगा जिस तरह रात के बाद दिन आता है। उत्साही और स्वप्रेरित व्यक्ति बनने की एक शर्त यह विश्वास करना है कि चीज़ें बुरी तरह नहीं बल्कि अच्छी तरह होंगी। हम असफल नहीं बल्कि सफल होंगे। चाहे कोई चीज़ हो या ना हो, हम हमेशा खुश रहेंगे। आशावादी अपेक्षावादी नज़रिए से ज़्यादा मदद किसी चीज़ से नहीं मिलती। आशावादी नज़रिया हमेशा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सबसे सुखी परिस्थितियों की तलाश और उम्मीद करता है। ऐसा नज़रिया खुद को कभी निराशावादी, हताश मनोदशा में नहीं आने देगा। हमें यह यकीन करना चाहिए कि हम वह काम कर देंगे जिसे करने के लिए हमें बनाया गया था। एक पल के लिए भी हमारे मन में इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या करने या बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमेशा उसके बारे में एक आशावादी, उम्मीद भरा नज़रिया रखना चाहिए। इसके बदौलत हम अपनी सारी शक्तियों को विकसित कर पाएंगे। सफल लोग उत्साहित रहकर और अपने मन को सकारात्मक बनाकर समृद्धि तथा सफलता को आकर्षित करते हैं। वे हर तरह के नकारात्मक, हताश भरे विचारों से मुक्त रहते हैं। जिस एकमात्र संसार के बारे में हम कभी जान पाएंगे या जो इस पल हमारे लिए सच है, वह संसार वही है जिसे हम मानसिक रूप से बनाते हैं। वह संसार जिसके बारे में हम चेतन हैं। हम हमेशा अपने विचारों, विश्वास, आदर्शों और दर्शन से बने परिवेश में ही रहते हैं। कल नई प्रेरणा और नए विचार आएंगे। आज हमें आज की प्रेरणा पर काम करना चाहिए। सफल या असफल कोई भी इंसान आज तक किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में कभी सफल नहीं हुआ। सफलता की नकल नहीं की जा सकती, इसका सफलतापूर्वक अनुकरण नहीं किया जा सकता। यह एक मौलिक शक्ति और व्यक्तिगत सृजन है। उत्साह कहीं और से नहीं बल्कि अंदर से आता है। हमें खुद के जैसा बनना चाहिए। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। हर पेशे, हर व्यापार, हर कारोबार में बेहतरी की गुंजाइश होती है।
संसार को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नए और बेहतर तरीक़ों से चीज़ें कर सकें। यह ना सोचें कि हमारी योजना या विचार नया है या हम युवा और अनुभवी नहीं हैं, इसलिए हम पर गौर नहीं किया जाएगा। जो लोग संसार को कोई नई और मूल्यवान चीज़ देते हैं उन पर हमेशा गौर किया जाएगा और उन्हें तवज्जो दी जाएगी। जो लोग मौलिक विचार सोचने और मौलिक पद्धतियाँ ईजाद करने का साहस करते हैं, जो अपने वास्तविक स्वरूप में रहने में नहीं घबराते हैं, किसी दूसरे की नकल नहीं करते हैं, उन्हें जल्दी ही मान्यता मिल जाती है। मौलिकता और काम करने के अनूठे तरीके से किसी नियोक्ता या बाकी संसार का ध्यान जितनी जल्दी आकर्षित होता है उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं होता, खासतौर पर अगर वे प्रभावी हों। हमारा मन हमारे संसार की हर चीज़ को नियंत्रित करता है। मन की शक्ति की बहुत उपेक्षा हुई है और इसे गलत समझा गया है। इसकी शक्ति को समझने वालों ने भी इसके बारे में इस तरह की भ्रामक बातें बताई हैं कि इसे बदला नहीं जा सकता और पैदाइशी प्रतिभा वाले लोग ही इस औजार का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वर्षों से इस बारे में बहुत अध्ययन किया जा रहा है कि विचार को कैसे नियंत्रित करें, चरित्र को बदलने में इसका इस्तेमाल कैसे करें, यहाँ तक कि बाहरी परिवेश बदलने में भी इसका इस्तेमाल कैसे करें, खुशी, स्वास्थ्य और सफलता को आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति को सम्मोहित करके यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वह अपनी कुर्सी से नहीं उठ सकता, तो वह शक्तिहीन हो जाता है। वह तब तक नहीं उठ पाता जब तक कि सम्मोहन हटा न दिया जाए। अगर किसी कमज़ोर महिला को अपनी जान बचानी हो, आग या बाढ़ के खतरे से खुद को बचाना हो, तो वह अपने से ज़्यादा भारी व्यक्ति को भी उठा सकती है। दोनों ही मामलों में परिणाम शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि मानसिक नज़रिए से तय होते हैं। हालांकि शरीर की मांसपेशियां ही उस काम को कर रही हैं। जब ज़्यादातर या पूरा काम मानसिक हो, जैसा सफल लोगों के मामले में अक्सर होता है, तो कल्पना करें कि विचार कितना ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है, चाहे रणभूमि में हो या व्यापार में या नैतिक संघर्षों में। संसार को जीतने वाले लोगों ने मानसिक नज़रिए से ही जीत हासिल की है, जब वे उस काम में जुट गए हों जो उन्हें करना ही था। जब शंका होती है तो कुछ निश्चित नहीं होता। जब तक हम अपने शब्द भंडार से किस्मत नहीं कर सकता और शंका को मिटा नहीं देते, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। अगर मन में कमजोरी का यकीन हो तो हम शक्तिशाली नहीं हो सकते। अगर हम अपने दुखों या दुर्भाग्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम बीमारी के बारे में लगातार सोचते रहें और कहते रहें कि हम में कभी ताकत नहीं आएगी, तो हम कभी अच्छे नहीं होंगे, तो हम कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम काम करने की अपनी काबिलियत पर लगातार शक करते रहेंगे, तो हम कभी अपनी कार्यकारी शक्तियों के विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खुद को कमज़ोर समझना या सफल होने की योग्यता पर संदेह करना, शक करना मस्तिष्क को इतना कमज़ोर और कारगर सोच के सर्वथा अयोग्य बनाता है, उतना कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाती है। खुद के और अपने आसपास के लोगों के प्रति विचार नियंत्रण या आत्मनियंत्रण से ऊंचा कर्तव्य या इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं है, क्योंकि इसी वजह से हमारा विकास होता है। विचार अपने आप में अमूर्त हैं और हम में से ज़्यादा लोगों का दरअसल इस पर बहुत कम नियंत्रण होता है। शायद इसलिए ऐसा होता है कि मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना काफ़ी मुश्किल और दुरह मामला होता है। हमें लगता है कि इसके लिए बहुत अध्ययन, फुर्सत और पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत होगी। कोई दूसरी चीज़ सच्चाई से इतनी दूर नहीं हो सकती। हम सभी के भीतर वे सारी चीज़ें हैं जो हमारे बौद्धिक स्वभाव, चरित्र और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। खुद पर विश्वास की बदौलत हम अपनी गतिविधियों के बारे में उत्साही बनते हैं। इससे डर, शंका और अनिश्चितता खत्म हो जाती है, जिससे हम परिणाम हासिल करने में समर्थ होते हैं। शंका की उपस्थिति में मस्तिष्क पूरे तरीके से काम नहीं कर सकता। निश्चितता के बिना कार्यकुशलता नहीं आती। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने सामने पुरस्कार इस तरह देखना चाहिए मानो हम इसे पहले ही जीत चुके हैं। हमें हर समय गहराई से इस बारे में चेतना होना चाहिए
कि हम इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं। इससे वह उत्साह उत्पन्न हो जाएगा जो पूरे रास्ते हमारी मदद करता है। एक एक करके बाधाएं ओझल हो जाती हैं। जिस लक्ष्य को हासिल करना पहले मानव शक्ति के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, अब वह सीधा और आसान नज़र आता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि लक्ष्य पर दृष्टि रखी जाए, रुचि कम ना होने दी जाए और अंदरूनी स्वप्न को डगमगाने ना दिया जाए। सिर्फ उत्साह से ही परिणाम हासिल नहीं होंगे। अंदरूनी मनन के बाद बाहरी कामों की बारी आती है। कोरी इच्छाएं हमें प्रयास करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं कर देती। वे तो बस हमारे सामने यह उजागर करती हैं कि हमें कौन से प्रयास करने चाहिए और उन्हें कैसे किए जाए।